माजी में कई बड़े सहाफियों की टेलीफोनिक ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। हामिद मीर, गनीदा फारूकी, जिया शाहिद और हारून रशीद तो आपको याद ही होंगे, जिनकी लीक होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगुओं ने काफी तहलका मचाया था। अब तक कौन कौन से सहाफी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक न्यूज़िम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहें। सबसे पहले बात हो जाए हामिद मीर की। माजी में एक ऑडियो लीक हामिद मीर के लिए बहुत मुश्किल का बाइस बनी। ये टेलीफोनिक गुफ्तगू पाकिस्तान एयरफोर्स के एक साबिक ऑफिसर खालिद ख्वाजा के अगवा के बाद मुबैना तौर पर हामिद मीर और पंजाबी तालिबान के सरबराह के दरमियान हुई। इस ऑडियो लीक के थोड़े ही अरसे बाद खालिद ख्वाजा को अगवा कुनिंदगान की जानिब से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हामिद मीर पर खालिद ख्वाजा की फैमिली की जानिब से कत्ल की जिम्मेदारी आयद कर दी गई। मुबैना तौर पर हामिद मीर की इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में वो खालिद ख्वाजा पर किस किस्म के इल्जामात आयद कर रहे थे, जरा सुनिए। तो उनकी कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई आजम अफरीदी है, कोई दर्रा फैल में। अच्छा, तारिक अफरीदी उसके पास। तो ये मतलब कि क्या गवर्नमेंट के ISI के बंदे हैं कहते नहीं? यहाँ कौन? ये खालिद ख्वाजा कर्नल इमाम। खालिद ख्वाजा तो मेरा है ना ISI का बंदा नहीं, वो तो CIA का बंदा है, अमेरिकी CIA का बंदा है। और हर एक की बात है कि उसका राब्ता तालिबान की क़यादत से भी रहता है। हाँ, इधर तो पिछली दफा आया था, काफी से मिलके गया था कि मुला वगैरह सब से ना। क्योंकि ये तो मुझे जाती तौर पर इस बात का पता है कि खालिद ख्वाजा जो है वो उसका न सिर्फ ये कि अमेरिकी CIA से राब्ता है, बल्कि कादियानियों का एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी नेटवर्क जो है जी उसमें एक आदमी है मंसूर इजाज, जो कि अमेरिकी है। हाँ, ये उसका फ्रंट मैन है। और एक दफा मंसूर इजाज को लेके खालिद ख्वाजा मेरे पास आया था और उसने मंसूर इजाज को कहा, मंसूर इजाज को लेके मेरे पास आया। उसके पास एक ब्रीफकेस था और खालिद ख्वाजा साहब ने मुझे कहा जी कि ये मंसूर इजाज साहब हैं और ये अमेरिकी हुकूमत के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तो इनकी आप मुलाकात सैयद सलाहुद्दीन साहब से करवा दें, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह हैं। इस गुफ्तगू के लीक होने के बाद खालिद ख्वाजा की फैमिली का ख्याल था कि हामिद मीर उनके कत्ल के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो तालिबान को उकसाते रहे कि खालिद ख्वाजा CIA एजेंट हैं। इस मुबैना ऑडियो में हामिद मीर ने लाल मस्जिद और मौलाना अब्दुल रशीद की शहादत में खालिद ख्वाजा की बीवी को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। वो ये था कि अब्दुल रशीद गाजी साहब जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने आखिरी वक्त में जो मेरे साथ बात की थी वो ये की थी, वो ये कह रहे थे कि ये तो पता ना आपको, उनका मौलाना अब्दुल अजीज साहब के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं था। जी हाँ, ये तो उनका वो था। हाँ, वो ये चाहते थे कि जो अंदर बच्चे और बच्चियां थे वो उनको बचाना चाह रहे थे अब्दुल रशीद गाजी साहब, और इस मकसद के लिए उन्होंने काफी लचक का मुजाहरा किया और यहाँ तक कर लिया था उन्होंने कि वो कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूँ। शर्त सिर्फ ये थी कि मेरे साथ जो लोग हैं इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इनको आप छोड़ देंगे, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। तो लेकिन ये जो खालिद ख्वाजा की थी, इनकी वाइफ जो है, उन्होंने इतना ज्यादा दबाव डाला कि गाजी साहब कहते थे कि जी वो कहती है कि नहीं, सिर्फ लड़ना है और सिर्फ शहीद होना है। और उसके बाद ये कि न सिर्फ ये कि खालिद ख्वाजा साहब मस्जिद में से निकल गए, बल्कि वो खुद भी भाग गई। हामिद मीर ने खालिद ख्वाजा और उनकी फैमिली के हवाले से मजीद नामुनासिब बातें भी की। आपको ये भी बताते चलें कि हामिद मीर इस मुबैना ऑडियो के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल ये कहकर दे चुके हैं कि ये ऑडियो उनकी नहीं है। अब ये ऑडियो उनकी है या नहीं, ये तो आप सुनने वाले ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। चलिए हामिद मीर के बाद जिक्र हो जाए पाकिस्तान के एक और बड़े सहाफी जिया शाहिद का। जिया शाहिद रोजनामा खबरें और चैनल 5 के मालिक हैं। उनका शुमार भी सीनियर सहाफियों में होता है। वो अपनी एक मुबैना टेलीफोनिक कॉल में किसी खातून के साथ बेहुदा गुफ्तगू में मसरूफ दिखाई देते हैं। वो एक खातून को उकसाते दिखाई देते हैं कि कम उम्र लड़कियों को अपने झांसे में लाकर उनके साथ गैर अखलाकी हरकतें करो और मैं टेलीफोन पर सुनकर लुत्फ उठाऊंगा। क्या कहा था मौसूफ ने, आप खुद ही सुन लीजिए। सही। फिर हम बातें किया करेंगे और आप एक्ट किया करोगे और करवाया करोगे, ठीक है? ठीक है, समझ आ गई ना? सही, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अच्छा, आपने जब किसी को बुलाना है तो आपने मुझसे बात करते रहना। जब फ्रेंडशिप हो जाएगी फिर उससे भी कर लिया करेंगे, लेकिन सर आपको उससे बात करते हुए मैं साथ मुझे एक्सप्लेन करते रहना है। इसीलिए ये फोन इस
सबसे ज्यादा सेफ है कि भाई आप गले मिल रहे हो, आप उसके प्यार से हाथ दे रहे हो, वो आपके प्यार से हाथ दे रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी हार्ट होती है, आप भी हार्ट होते हैं। उनकी इस ऑडियो कॉल के लीक होने पर लोगों ने उनको काफी तनकीद का निशाना बनाया, यहाँ तक कहा कि ये इंसानी रूप में जिनसी दरिंदा हैं। खातून ने जब उनसे उनके न्यूज़पेपर के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस वक्त किसी और मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता, और इसके बाद उन्होंने बच्चियों के बारे में दोबारा पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लें। न्यूज़पेपर कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन इस वक्त देखिए मेरे गुरुग्राम में ऊपर जाने में 8 मिनट रहते हैं और मैं ये 8 मिनट में से 1 मिनट भी किसी और काम पे जाया करने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है सर। आप इसकी कौन जो सिलेक्ट की, उससे क्या बात की आपने, घर लेके आई या नहीं लेके आई? ज़िया शाहिद की इस पूरी गुफ्तगू में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें सुनते हुए भी शर्म महसूस होती है। हैरत है 70-80 साल के शख्स को 15 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी से खेलते हुए और इसे वरगलाकर जाल में फंसाते हुए शर्म महसूस क्यों ना हुई। लड़की की तफसील पूछते हुए किस बेशर्मी का मुजाहरा उन्होंने किया, ये भी सुन लीजिए। ज़किया। अच्छा, और कद कितना है, रंग कैसा है, जिस्म कैसा है? बस ऐसा कह सकते हैं कि कद वगैरह उसका अच्छा निकलता हुआ है और रंगत उसकी जो है वो बहुत गोरी तो नहीं लेकिन अच्छी है, नैन नक्श भी अच्छे हैं, जिस्म भी भरा भरा है। अच्छा। बुरी नहीं है, अच्छी है देखने में। नहीं, मैं पूछने लगा, यही तो मजे होते हैं ना। हैरत और अफसोस की बात यह है कि इस बदतरीन जिनसी स्कैंडल के सामने आने के बाद भी ज़िया शाहिद नामी इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। अब बात करते हैं गरीदा फारूकी की, जो अपनी मुबैना ऑडियो लीक में मुलाजमा के साथ गैर इंसानी सलूक करती हुई पाई गई। गरीदा फारूकी की इस ऑडियो लीक से मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी मुलाजमा को हफ्ते बेजा में रखा हुआ था। वो अपनी मुलाजमा को छुट्टी देने और इसे अपने वालिदैन से मिलने की इजाजत देने के लिए तैयार ना थी। अपने शोज में दूसरों को भाषण देने वाली मोहतरमा क्या फरमा रही थी, जरा सुनिए। अभी तो बाजी में मर्जी का तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। बाजी आप कह रहे हैं ना कि दफ्तर गए हो, मीडिया गए हो, कहाँ गए हैं? जाना है तूने हरामजादी, जिधर जाना है ना जा तू जिधर जाना है जा। लड़की नहीं दे रही। आपकी मेहरबानी, आप काम ना बिगाड़े, आपकी मेहरबानी, आप बच्ची दे रहे। नहीं, तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। मैं धमकी आपको कोई धमकियां दे रही है मुझे? मैं लड़की नहीं दे रही हूँ, मेहरबानी आप नहीं। तू हरामजादी क्यों है? मोहतरमा गरीदा फारूकी ने काम वाली मुलाजमा को घर जाने की इजाजत को 40,000 रुपए की अदायगी से मशरूत कर दिया और कहा जो इसने मेरे घर से 6 माह में खाया पिया है उसके पैसे वापस करे और चली जाए। क्या इरशाद फरमाया था मोहतरमा ने, जरा सुनिए। मेरे 40,000 इस लड़की पे लगे हुए हैं। 40,000 मुझे अभी देकर जाओ। किस चीज के 40,000? जाहिर है उसको मैंने घर से शहजादियों की तरह रखा है। खाती पीती मेरे घर से वो रही है, हर किस्म के AC वगैरह में सोती रही है वो। ठीक है, तो वो आपने खाने पीने का हिसाब 40,000 इसका लगा दिया है। मेरा 40,000 महीने का तो काम से तनख्वाह लेती है। गरीदा फारूकी ने लड़की के बाप को भी गालियां दी और उसके साथ भेजने से इनकार कर दिया। झूठा हरामजादा है इसका बाप, वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 उस दिन आपके पास आए हैं, 15,000 आपने दिया, इन्होंने मुझे बताया। इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ, बाजी मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी, ये बात लिख लो। तुम लोग बहरिया टाउन गए हो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो, ठीक है। गरीदा फारूकी बच्ची को अपने वालिद के साथ तन्हाई में बात करने भी नहीं देती थी और इसका एतराफ उन्होंने खुद किया था। वो कह रहे हैं कि पास ही बाजी बैठी रहती है, सेपरेट बच्ची से 2 मिनट बात होगी ना। क्यों सेपरेट क्या बात करनी है? ऐसी कौन सी बात है जो सेपरेट होगी? बात तो करनी माँ बाप का फर्ज है। माँ बाप के सामने है तो बैठे माँ बाप के सामने। मैं लड़की को तो नहीं भेजूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ ड्रामे कर रहे हो, मैं लड़की को नहीं भेजूंगी। बाजी क्यों? आप जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते बाजी। आपने देखा कि बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि गरीदा के पास इसकी रिप्लेसमेंट मौजूद ना थी। अब बताइए इसमें बच्ची का कसूर क्या था?
आपको ये भी बताते चलें कि जब ऑडियो लीक हुई थी इस वक्त वो एक्सप्रेस न्यूज़ में प्रोग्राम करती थी और एक्सप्रेस ने इनकी बच्ची के साथ मुबैना गैर इंसानी सलूक की वजह से इन्हें नौकरी से फारिग कर दिया था। गरीदा के बाद अब बात हो जाए सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हारून रशीद की। कुछ अरसा पहले हारून रशीद साहब की भी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो किसी पुलिस ऑफिसर से अपने किसी ताल्लुकदार को छुड़वाने के लिए दबाव डालते रहे। ऑडियो कॉल से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को कॉल की जबकि पुलिस ऑफिसर ने उनकी बात को अहमियत ना दी, जिससे हारून साहब गुस्से में आ गए और पुलिस ऑफिसर को गधे का बच्चा कह दिया, जिस पर पुलिस ऑफिसर भी आग बगोला हो गया और उन दोनों में तकरार शुरू हो गई। आइए इनकी ऑडियो आप भी सुन लीजिए। रेहान साहब बोल रहे हैं? हाँ जी रेहान बोल रहे हैं जी। वो नदीम नदीम अब्बास नाम के किसी आदमी को आपने पकड़ा है? जी कौन सा बोल रहे हैं? मैं हारून रशीद बोल रहा हूँ दुनिया टीवी से। हाँ जी पकड़ा जी, रिमांड जिस्मानी पे। अच्छा, वो हमारे सोर्सेज ये दो बातें कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि ये आदमी बेकसूर है और दूसरा कह रहे हैं कि इसको मारा पीटा है। चलो जी, जो आपके सोर्स कह रहे होंगे ना, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा, हमारे सोर्स कह रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा ना, आप गवर्नर बन के क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आप भी तो गवर्नर अफसर बन के बात करें ना। तो वही आप कह रहे हो, आपके सोर्स ने कहा ना, फिर मैंने तो नहीं कहा ना, इसमें कौन सी बात है? आप रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, माशाल्लाह, इतनी तमकनत है आपका। आईजी तो इस तरह बात नहीं करता। नहीं, इस तरह सब नहीं होता ना जिस तरह आप कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आपका आईजी आपको फोन करता है, ठीक है? चलो जी, अल्लाह पाक खुश रखे आप। अल्लाह आपको भी खुश रखेगा, फिक्र न करें। चलिए, आपको खुशी करे ना, और बंदे को कुछ हम रॉन्ग होंगे तो वो करोगे ना। कुछ तमीज सीखो, गधे के बच्चे। क्या कहा जी आपने मुझे? मैंने कहा गधे के बच्चे, थोड़ी सी तमीज सीखो। वैसे ना शर्म आनी चाहिए इस तरह का पढ़े लिखे बंदे को इस तरह की बात करते हैं। अभी मैं बताता हूँ। चलिए, कर लें जब कर लें, कर ली ना, मुझे फांसी लगवा दें। गधे के बच्चे होंगे आप? आपने किसको कहा गधे के बच्चे? अब मैंने कहा आपको। चलो ठीक है, फिर मेरे सामने आके बात करें ना आप। आता हूँ मैं आपके सामने। चले आज बैठा, मैं इंतजार में बैठा हूँ आपकी। अच्छा, आता हूँ। वाह भाई वाह, इस पुलिस को गधे का बच्चा कहते हैं आप लोग। और क्या कहूँ, तो बात क्यों नहीं सुन रहे तुम? नहीं, तुम बोले कौन सी बात है? मैंने आपको कभी अपने तारुफ कराया? तुम बात क्यों नहीं सुन रहे? नहीं, बात के तरह मैंने को वापस बैक कॉल की है। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि ये सोर्सेज कह रहे हैं, आप उसको जवाब देने के बजाय कह रहे हैं आपके। अगर बंदा बेगुनाह उसको बेगुनाह करूंगा, अगर गुनाहगार उसको गुनाहगार करूंगा। मेरा एक असूल है, मेरा अपना क्राइटेरिया है, कभी किसी का जुल्म नहीं करता मैं अल्लाह से डरता हूँ। सहाफियों को अक्सर ये गुमान रहता है कि वो पाकिस्तान का एक ताकतवर तरीन तबका है। ताकत के इस नशे में चूर सहाफी समझते हैं कि वो कुछ भी करने का हक रखते हैं। वो थाने से मुलजिम छुड़वा सकते हैं, वो मुलाजमीन को अपने घर में हब्से बेजाब में रख सकते हैं, वो किसी अगवाशुदा शख्स पर इल्जामात की बारिश करते हुए इसे मौत के मुंह में धकेलने का बाइस बन सकते हैं। साबित होता है कि जितनी ज़रूरत सियासतदानों को ठीक होने की है, इतनी ही इस्लाह की ज़रूरत सहाफ़ियों को भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेशन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और न्यूज़म को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।